Hello students, today we will talk about matrices. We are going to continue with what we had done on that day. तो matrices में हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एक मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम इस पार्ट में कुछ सीखेंगे। कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन है तो ऑर्डर एक अननोन मैट्रिक्स कैसे यहाँ पे निकालेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। देखते हैं, एक क्वेश्चन है हम लोग के पास में, तो लेट अस स्टार्ट विद इट। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है इफ बी एंड सी आर टू मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस हैं यहाँ पे बी एंड सी, सच दैट मैट्रिक्स बी जो दे रखी है, मैट्रिक्स बी हम लोग को है दे रखी -1 -2 3 0 1 -2 3 0 एंड C is equal to 17 -4 7 -8। ये हम लोग को मैट्रिक्स इक्वेशन सॉरी मैट्रिक्स दे रखी है। हम लोग को एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, मैट्रिक्स सी दे रखी है, और कहा गया हम लोगों से फाइंड द मैट्रिक्स M so that BM is equal to C। अच्छा, हम लोग को इतना यहाँ पे दे रखा है, if B and C are the two matrices such that B is equal to this and C is equal to this, find the matrix M such that, ये हम लोग को है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस मैट्रिक्स इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन जो है यहाँ पे, मैट्रिक्स इक्वेशन कहती है BM is equal to C। मैट्रिक्स इक्वेशन हम लोग लिखा, तो इसके साथ में हम ऑर्डर भी लिखेंगे यहाँ पे ये हमारी नोन मैट्रिक्स है, ये भी सी भी नोन मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों के ऑर्डर हम लोग को मालूम है। सी का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 का है, 2 रोज है और 2 कॉलम है। इसका भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2 क्रॉस 2। लेकिन एम मैट्रिक्स हमारी अननोन मैट्रिक्स है, तो हम लोग को सबसे पहले जो जानना है यहाँ पे एम का ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है। एम का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, तो हम लोग देखते हैं एम का ऑर्डर कैसे मालूम होगा हम लोग को। तो ये चीज तुम लोग को माइंड में रखनी होगी। जो एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहला चीज जो पूछेगा, ज्यादातर वो पूछता है कि ऑर्डर बताओ इसका क्या होगा। तो हम लोग ऑर्डर इसका जानते हैं, इसका यहाँ पे ए क्रॉस बी ऑर्डर मान लिया हम लोगों ने। जो ए है वो ए वाला होगा, यही ऐसा ही रिलेशनशिप रहेगा उसमें भी, ये ऐसा हो गया। और यहाँ पे जो बाकी बच गया वो ए वही होगा जो बी का कॉलम होगा, बी वही होगा जो सी का कॉलम होगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया, और ये ऐसा होता है अरेंजमेंट। तो इस चीज को यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, इस चीज को आपको भूलना नहीं है। ये कहीं पे आप रफ कॉलम में आप पहले लिख लेंगे, उसको देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे हम कि आप सही कर रहे हैं, ऑर्डर फाइंड करेंगे उसी के मुताबिक। इस चीज को कहीं पे लिख लेना कॉपी में, बुक में, कि हमेशा ये याद रहे, ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है, मैक्सिमम आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम लोग को करते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया है, तो अब एम हम लोग को मालूम है ए क्रॉस बी का है, तो हम लोग इसको, और ए क्रॉस बी, एम का ऑर्डर यहाँ पे है ए क्रॉस बी, तो एम का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एम हम देखेंगे क्या है। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू भी 2, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट एम इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 की है, यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ए बी सी डी हमने अज्यूम कर लिया है, और इसी के उसमें वैल्यूज अब रखेंगे। अब बी की पहले मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 1 -2 3 और 0।
1 की ये एम बी वाली मैट्रिक्स लिखी। अब एम वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। एम वाली मैट्रिक्स क्या है? ए बी सी डी मैट्रिक्स लिखी, इक्वल टू साइन है, फिर सी की मैट्रिक्स यानी कि 17 -4 7 -8। एक बार देख लेते हैं हम लोग, सही वैल्यूज कॉपी करेंगे। 1 3 -2 0 ए बी सी डी 17 7 -4 -8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का होगा जैसे मैंने सिखाया था, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 इंटू ए हो गया और ये प्लस 3c हो जाएगा। फिर 1 इंटू बी हो जाएगा प्लस 3d हो जाएगा, -2a और 0 इंटू सी 0 हो जाएगा। फिर -2b और ये 0 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 17 -4 7 -8। कोई को अगर प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। 1 इंटू ए 3 इंटू सी 3c, 1 इंटू बी 3 इंटू डी 3d, -2 इंटू ए -2a और 0 इंटू सी 0, तो मैंने 0 लिखा नहीं है। -2 इंटू बी -2b 0 इंटू डी 0 मैंने लिखा नहीं। अब इक्वेट कर देंगे टर्म्स को, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो इसको मैं सबसे पहले कर लेता हूँ इक्वेट, इसको तो -2a, therefore -2a is equal to -4 माइनस कैंसिल 2 यानी कि a is equal to 2 हमारा यहाँ पे आ गया। जब a is equal to 2 आ गया, हम इसकी वैल्यू उसमें रख सकते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या है? a प्लस 3c इज इक्वल टू 17 है। a प्लस 3c इज इक्वल टू क्या है? 17 है, यानी कि a की वैल्यू क्या है? 2। यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 प्लस 3c इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे 3c इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, और 15 3c इज इक्वल टू 15 आया, 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे 5, c की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। उसके बाद में हम लोग -2b को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे -2b इज इक्वल टू -8, -2b इज इक्वल टू -8 था, वो लिख लिया हम लोगों ने। b की वैल्यू आ गई हमारी 4, b की वैल्यू 4 आ गई है। अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे b प्लस 3d इज इक्वल टू 7, b की वैल्यू यहाँ पे 4 लिख देंगे, 3d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 1। तो हमारी मैट्रिक्स m क्या आ गई है? तो हम लिख देंगे m, therefore मैट्रिक्स m इज इक्वल टू a b c d था हमारा, a b c d। इसके एलिमेंट्स लिख देंगे अब हम लोग यहाँ पे। a यहाँ पे कितना आया है हमारा? 2, b यहाँ पे कितना आया है? 4, c यहाँ पे 5, और उसी ऑर्डर में लिखना हम लोग को, d यहाँ पे 1, 2 4 5 1। ये हमारा यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू हमारी 4 है, c की वैल्यू हमारी 5 है और d की वैल्यू हमारी 1 है। उसी ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख देंगे, और ये हमारा 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है वो हो जाएगा। एक नंबर यहाँ पे ऑर्डर पूछेगा और दूसरा यहाँ पे मैट्रिक्स m पूछता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो हम लोग इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का है, थोड़ा सा हल्का चेंज है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना, आई विल बी टेलिंग यू ऑन व्हाट्सएप और ऑन कॉल, जैसा तुम लोगों को सही से लगे। जो व्हाट्सएप या कॉल करते ना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द मैट्रिक्स m find matrix M such that M क्रॉस, यानी क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, 3 -2 6 -8
इज इक्वल टू -2 16। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। m क्रॉस क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन हो गया। 3 -2 6 -8 -2 16। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करते क्या है, जब भी कोई मैट्रिक्स हम लोग को यहाँ पे अननोन है तो सबसे पहले हम उसका ऑर्डर का देखेंगे, ऑर्डर होता क्या है उसका। इसका ऑर्डर एक रो है, दो कॉलम है, 1 क्रॉस 2 हो गया। ये जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, एक रो हो गया और दो कॉलम हो गई, रो इंटू कॉलम 1 क्रॉस 2 हो गया। इसकी दो रो और दो कॉलम हो गए, 2 क्रॉस 2 हो गया। मैंने तरीका तुम लोग को बताया था, वैसे ही तरीका करेंगे। इसका a इंटू बी लिख देते हैं इसका। अब यहाँ पे ये और ये क्या था, मैंने यही तरीका तुम लोग को बताया था। और ये तो इसका ये इसके साथ में होगा। यहाँ पे m का जो ऑर्डर निकल के आ रहा है, ऑर्डर ऑफ m, वो क्या निकल के आ रहा है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 1 क्रॉस और b की वैल्यू आ रही है 2। तो 1 क्रॉस 2 यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे करते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना होता है, समझ के, कि हम लोग इसको सही से समझ पाए और m का ये जो ऑर्डर है यहाँ पे निकाल पाए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। m का तो ऑर्डर आ गया हम लोग को 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स भी हम लोग को लेट करना पड़ेगा। m का लेट m इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ऐसे होती है, ऐसी मैट्रिक्स होती है। तो इसमें एक एलिमेंट इधर हो गया, एक एलिमेंट इधर हो गया, a b हमारा। तो इसको रखते हैं हम लोग इस मैट्रिक्स इक्वेशन में, यहाँ पे रखेंगे a b और यहाँ पे मैट्रिक्स हमारी ये वाली जो है वो कॉपी करेंगे, 3 6 -2 -8 इक्वल टू -2 और 16। ये हमारा यहाँ पे कॉपी हम लोगों ने कर लिया है। a की वैल्यू है, b की है और ऐसे हम लोगों ने कॉपी कर ली है। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम होगा। अब देखो, इस जैसी ये मैट्रिक्स है और इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन देखना, तुम लोग ऐसा मल्टीप्लिकेशन पहली बार सीखोगे। और जैसा ये है, रिजल्ट हमारा 1 क्रॉस 2 का ही आता है, इधर भी 1 क्रॉस 2 ही रिजल्ट आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का। a इंटू 3 3 हो गया, b इंटू 2 -2b, उसके बाद में a इंटू 6 6a -8। एक बार फिर से देखते हैं, 3a -2b 6a -8b इज इक्वल टू दिस। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल 3a -2b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और 6a -8b इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तुम लोग को मालूम है इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय साइमल्टेनियस लीनियर। ये हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो गई है। तो इसको a और b की वैल्यू उसी मेथड से हम निकालेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के मेथड से हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल बी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे ये हमारा कंपलसरी पार्ट में आता है, जो मैं क्वेश्चन तुम लोग को बताने जा रहा हूँ। ये ज़्यादातर कंपलसरी पार्ट में तुम लोग को दिखेगा, ये स्टार्टिंग में ही दिख जाता है हम लोग को कंपलसरी पार्ट में क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है cos 45 डिग्री √2 cos 0 डिग्री sin 30 डिग्री sin 0 डिग्री sin 45 डिग्री sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री cot 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम लोग को दे रखी हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम लोग को, यानी कि जो टेबल हम लोगों ने 9th में याद करा था, उस टेबल को अच्छे से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसका यूज हो रहा है। यहाँ पे cos 45 क्या होता है हमारा,
उनकी सबकी वैल्यूज लिखेंगे। cos 45 1/√2 होता है, √2 लिखा हुआ है। cos 0 का मतलब क्या होता है हमारा 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1 कर दें या फिर हमारा √2 ही लिख दें, तो 1 √2 × 1 हमारा क्या होगा, √2 ही होगा। फिर sin 30 की जो वैल्यू होती है हमारी 1/2 होती है यहाँ पे। sin 0 इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है। sin 45 1/√2 होती है वैल्यू। sin 90 वैल्यू 1 होती है इसकी। cos 90 वैल्यू 0 होती है। cot 45 1 होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबकी वैल्यूज लिख दी हैं। तो cos 45 की 1/√2, sin 30 1/2, cos 0 हमारा क्या था 1 था, लेकिन इससे √2 से मल्टीप्लाई हुआ, √2 ही आ गया। sin 0 0 होता है। ये सबकी हमने यहाँ पे वैल्यूज हम लोग ने यहाँ पे लिख दी। बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं, सब एक्चुअली साइन कॉस में है, ये हमारा कॉट में है, तो बच्चे इसको कॉस गलती से पढ़ लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू गलत उसकी लिखते हैं। तो उनको ये ध्यान में रखना है, ये सब चीजें गलतियां ना। यहाँ पे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ही होगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ये क्या होगा 1/√2 इंटू 1/√2, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया। फिर ये इससे हो गया, ये इससे होगा, तो यहाँ पे देखो ये इससे हुआ है और ये इससे हुआ, यानी कि क्या आएगा 1/2 आ गया। ये वाला इससे आएगा तो क्या आएगा 0, ये इससे होगा प्लस 1/2, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्टली। ये जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, क्या आएगा 1। करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली होगा क्या √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो तभी हम लोग को 1 मिलेगा। ये इंटू ये 0 होता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, तो √2 इंटू 0 0 होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 0 इंटू ये हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया है 1 1/2 1 और 0 हमारा यहाँ पे आ गया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा हमारा ये 1/2 और ये देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक हमेशा करना चाहिए कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया है तुम लोगों ने, उसके लिए चेक करना बहुत जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो यहाँ पे दे रखा है। तो आज हम लोग का मैट्रिसेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बाकी तुम लोग क्वेश्चंस लगाते रहोगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछते रहोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन कहता है गिवन a is equal to p0 0 2 b is equal to 0 1 minus q 0 c is equal to 2 2 minus 2 2 minus 2 0 minus q 1 0 p 0 0 2। फिर है हम लोग को यहाँ पे एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है b is equal to c स्क्वायर। हम लोग को यहाँ पे तीनों नोन है, b भी नोन है, a भी नोन है और c भी नोन है, और यहाँ पे मुझसे कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। हम लोग को यहाँ पे p और q की वैल्यूज निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। p और q की हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। मैट्रिक्स जो दे रखी हैं b a और c, सबकी वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होंगी, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज निकाल देंगे, जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज हैं p और q की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो b की वैल्यू जो यहाँ पे आई वो है 0 1 minus q 0
ए की जो यहाँ पे वैल्यू है, ए की वैल्यू है पी 0 0 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि सी को हम लोग को 2 बार लिखना होगा। स्क्वायर नहीं करेंगे एलिमेंट्स के जो है, हम लोग को सी मैट्रिक्स को 2 बार लिखना होगा और 2 बार तो क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दोनों मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई होंगी। थोड़ा दूर लिखेंगे, यहाँ पे हमने बी वाली मैट्रिक्स लिख ली है 0 माइनस क्यू 1 0 पी 0 0 2 तो, और ये सी वाली मैट्रिक्स 2 बार लिखी है हम लोग ने यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, होता क्या है फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे 0 इंटू पी 0 हो जाएगा, ये बी 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस मैंने करा तो 0 हुआ, और ये इंटू ये करा 0 हो गया। फिर करेंगे हम लोग क्या, 0 इंटू 0 0 होता है और माइनस ये 2q आ जाएगा। बहुत ध्यान से, गलती यहाँ पे ही होगी तुम लोगों से, आगे गलती नहीं होगी, यहाँ ही पे ही गलती होती है। 1 इंटू पी पी हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 2 0 ही होता है। इसके बाद में यहाँ पे करेंगे हम लोग, ध्यान देना अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे भी 0 ही आना चाहिए, तभी तुम लोग सही कर रहे हो, अदरवाइज ही गलत हो रहा है। क्योंकि अगर मैट्रिसेस इक्वली तो एलिमेंट्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वली होंगे। वहाँ पे 2 इंटू 2 हमारा क्या होता है 4 होता है, फिर वही कर रहे हैं इसी तरीके से हम लोग रो इंटू कॉलम, 2 इंटू 2 4 होता है और माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 होता है, 0 ही आएगा, सही चल रहे हैं हम लोग। फिर 2 इंटू माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 4 आ गया, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 हमारा यहाँ पे माइनस 4 आ गया, 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 आ गया, और 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 आ गया, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 आ गया, और ये प्लस 4 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 हमारा क्या हुआ 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 4 प्लस 4, इसके बाद में माइनस 4 और ये प्लस 4। तो हम लोग सही कर रहे हैं, क्यों सही कर रहे हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है और ये वाला भी एलिमेंट क्या हो रहा है 0 आ रहा है, और यहाँ पे भी ये 0 था और यहाँ पे भी एलिमेंट क्या था 0 था, तो हम लोग ये सही कर रहे हैं। अगर कोई का भी कुछ गलत होता है तो ये चेक कर लेना कि ये अगर इधर जो एलिमेंट 0 0 आ रहा है तो इधर भी अगर 0 नहीं आ रहा है यानी कि गलत कर रहे हो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है चेक करने का। -2q, ये नहीं करना कि बस करते जाओ, चेक जरूर करना है। यहाँ पे प्लस 8 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8 आ जाएगा। हम लोग इक्वल कर देंगे, अब p की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, और -2q की वैल्यू -8 के बराबर है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो q की वैल्यू 4 आ जाएगी और p की वैल्यू हमारी यहाँ पे 8 आ रही है। तो इसी तरीके से हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं और यहाँ पे हम लोग की वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है गिवन मैट्रिक्स से हम लोग को दे रखा है यहाँ पे 2 -1 0 और 7 एंड I is equal to 1 0 0 1। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आईसीएसई की क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी बोर्ड में आए हुए हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9a प्लस mi, और मुझसे कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखते हैं 2 0 -1 7 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को दे रखी है। अब ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू दे रखी है 1 0 0 1 दे रखी है। तो ये जरूरी है कि हमेशा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को दे रखी होगी, तो जैसा ये मैट्रिक्स है वैसा ही ये भी मैट्रिक्स हम लोग को अज्यूम करना पड़ता है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही ऑर्डर रहेगा, बस ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वाला डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 1 होता है। यहाँ पे दिया है, ज़्यादातर नहीं दिया होता है तो वहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर है यानी कि ए को हम लोग को 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 -1 0 7 2 -1 0 7 9 ब्रैकेट में ए के एलिमेंट्स 7 प्लस एम और आई के एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। आई के एलिमेंट्स 1 1 0। इतना हमारा यहाँ पे हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बस 2 इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 आ गया और ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 0 आ गया, ये -2 आ गया, ये -7 0, ये 0 आया है और ये 14 है। ये हो गया। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 0 -9 और 63 प्लस एम अब अंदर चला जाएगा, एम 0 0 एम सबसे मल्टीप्लाई हो गया है एम अंदर जाके। अब यहाँ पे हम लोग एडिशन कर देते हैं। एडिशन में क्या आएगा 18 प्लस एम, यहाँ पे तो एलिमेंट 0 ही है, 0 प्लस 0, यहाँ पे -9 प्लस 0 तो -9 ही होगा और 63 प्लस एम कितना होगा 63 प्लस एम ही आएगा। यहाँ सही से लिख देता हूँ पूरा, मुझे तो दिखता है। और उसके बाद में ये तो 4 0 -9 और 49। अब देखो यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं जो एलिमेंट्स हम लोग को मालूम है 0 0 सेम है, -9 सेम है, यानी कि हम लोग एकदम सही कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी चेक कर सकते हैं एग्जाम में। अब ये नहीं है कि यहाँ से करते चले आए आंसर भी आ गया और आंसर गलत आ गया। आंसर तब गलत आएगा जब आप आंसर गलत लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 किसके इक्वल करेंगे हम लोग 18 प्लस एम के इक्वल कर देंगे। 4 इज इक्वल टू 18 प्लस एम, यानी कितना आ जाएगा 4 -18 इज इक्वल टू एम, यानी कि एम की वैल्यू आ गई -14। एम की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पे बस एम की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे आ गई लोग की। और एक बार चेक कर सकते हो इसको इक्वेट, इन दोनों को इक्वेट कर लो। रफ कॉलम में चेक लेना, इनकी वैल्यू अगर कोई डिफरेंट आ रही है तो गलत कराएगा कहीं पे तुम्हें, अदरवाइज एकदम तुम्हारा सही है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।